हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद तो चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर दे। मेरा नाम वजाद है, मेरे साथ मेरे अबू नदीम। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज अबू को बताने वाले हैं जी, मीट द सिस्टर ऑफ सीएम योगी हु सेल्स फ्लावर्स। ठीक है, मतलब कि पापा सीएम योगी है ना, वहाँ की सीएम है। अच्छा। हाँ, उसकी जो एक बहन है ना, ठीक है, वो उसकी जो सच्ची बहन है, मतलब कि फेक में एक नहीं, रियल वाली, वो फूल बेचती है और वो उसका ढाबा है। अच्छा। हाँ फूल बेचती है? हाँ, फूल बेचती है उसकी सीएम की बहन। यार ये तो अजीब मुझे लग रहा है। आपने कभी सुना है कि सीएम या पीएम के बहन भाई इस तरह काम कर रहे हैं? चलिए आप ये वीडियो पहले देखते, फिर हम दोनों इस बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की तारीख में। मैं अभिसार शर्मा। रात 8 बजे में हम आपको एक नजरिया बदलने वाली खबर दिखाने वाले हैं। आम आदमी सोचता है कि एक बार सरकार या सत्ता में कोई बड़ा पद मिल जाए तो 7 पुश्तों का इंतजाम हो जाता है। पद नौकरी मिल जाए तो का चोली दामन का साथ हो गया है। मगर यह बात हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं। आज हम आपको एक ऐसी बहन की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिनका भाई मुख्यमंत्री है, मगर बहन अपनी जिंदगी चलाने के लिए छोटी सी गुमनाम सी जगह पर फूल बेचती है। जी हां, सही सुना आपने। सगा भाई मुख्यमंत्री है मगर बहन फूल बेचती है। शायद मजाक लग रहा हो आपको, कोई बात नहीं, ऐसी बात है, मजाक ही लगती है। स्क्रीन पर देखिए, हम फिर बात करेंगे। इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। एक औरत और सामने फूल और प्रसाद से सजी हुई कुछ तश्तरियां। इन तस्वीरों के पीछे एक बड़ी कहानी है जिसको हमने नाम दिया है एक मुख्यमंत्री जिनकी बहन फूल बेचती है। भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, पर बहन जिंदगी में गुजर बसर के लिए फूल बेचती है। ये बात चौंकाती है, हम भी चौंके थे। तभी एबीपी न्यूज संवाददाता श्रेया बहुगुणा इस दावे का सच जानने के लिए यात्रा पर निकली है, जो कि उत्तराखंड के पहाड़ों से होकर गुजरती है। मतलब सच्चाई देखने के लिए ना। हाँ बिल्कुल, सच्चाई सामने है ना। यूपी के नोएडा से शुरू हुई ये यात्रा ऋषिकेश से होकर 60 किलोमीटर दूर पौड़ी गढ़वाल जिले के एक गांव तक पहुंचती है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को तो आपने देखा होगा, लेकिन आज योगी जी ने संन्यास दिया है ना, मतलब उनकी बहन के गांव इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल के कुठार गांव की रहने वाली हैं और किन हालातों में रहती हैं वो भी हम आपको आज दिखाएंगे। इसी पौड़ी जिले के पंचूर गांव में योगी आदित्यनाथ का बचपन बीता था, जहां से महज 30 किलोमीटर दूर कुठार गांव में योगी की बहन के पास संवाददाता श्रेया बहुगुणा पहुंची। कुठार गांव की साधारण सी दुकान के पास जाकर रुक गई। बाहर खाने पीने की चीजें लटकी हुई दिख रही थी, पूजा की सामग्री भी रखी है। कुछ देर संवाददाता श्रेया दुकान की बेंच पर बैठी रही, फिर उठकर ढलान पर आ गई। तभी एक महिला तेजी से आती हुई दिखी। श्रेया आगे बढ़ी, दोनों की मुलाकात हुई। यही है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहन, जिनका नाम है शशि, और ये है उनकी दुकान जिसे वो और उनके पति मिलकर चलाते हैं। विश्वास नहीं होगा पर यही सच है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहन अपने गुजर बसर के लिए पति के साथ मिलकर दुकान चलाती है। जो लोग आते होंगे आपसे पैत्यूड़ खाते होंगे, गुंडुल खाते होंगे, मैगी भी खाते होंगे, तो वो उनको पता होता है कि वो किसके हाथों का खाना खा रहे हैं। नहीं, हम किसी को नहीं पता। क्यों? अब यहाँ पे हमको डर भी रहता है ना कि क्या पता कोई दुश्मन है, कोई मतलब अब क्या भेष में आता है कोई, तो हम मतलब अभी तक हम किसी को नहीं पता। अरे मेहनत की बात नहीं है पापा। शशि को एक बेटा और 2 बेटे। समय गुजरा तो हमने पूछा कि दुनिया आपके हाथ का बना खाना खा रही है ना, क्या योगी जी ने भी कभी स्वाद चखा है? योगी जी ने खुद खाए हैं आपके हाथों के पैत्यूड़? पहले खाए थे, जब घर में थे, जब से वहाँ गए तब से तो उन्होंने
किसी के हाथ के भी कुछ नहीं खाया। अच्छा, तो कभी लास्ट मुलाकात आपकी कब हुई थी, आखिरी बार कब? आखिरी बार मिले थे फरवरी 11 तारीख को। क्यों आए वो दर्शन करने? मैं विधायक के चुनाव में आए थे ना वो, उस समय यहाँ पहले ऋषिकेश में था उनका, फिर वो जोशीमठ गए, फिर यमकेश्वर में था, तो उस समय मिले थे यमकेश्वर में। तो क्या क्या बातें होती हैं जब आप लोग मिलते हैं? तो क्या घर गृहस्थी की बातें होती हैं, आपके बारे में पूछते हैं या सिर्फ आप उनके बारे में पूछती हो? नहीं, वो तो मतलब हमसे तो कुछ भी बात नहीं करते। हाँ, छोटे बच्चे रहते हैं तो उनके साथ बोलते रहते हैं, बाकी बड़ों के साथ तो कुछ भी नहीं बोलते। संन्यास से पहले योगी अजय बिष्ट हुआ करते थे और शशि उनसे 6 साल बड़ी बहन। बचपन तो साथ बीता है, बचपन की ढेर सारी यादें साथ है। 6 साल बड़े। भले ही संन्यास लेने के बाद योगी ने घर और घर वालों को छोड़ दिया है। कभी मारा है आपने? कभी हमारे आपस में मतलब 7 भाई बहन रहे हम, मतलब कभी उसके बाद छोड़ देते हैं, सिर्फ दुनियादारी बड़ी में थी काम उनसे करते शैतानी हैं। नहीं करते थे? घर मार नहीं आते ना। हाँ, शैतानी नहीं करते थे, मतलब उनका स्वभाव ही कुछ, मतलब और भाइयों से उनका स्वभाव ही कुछ और था। अच्छा। हाँ, न किसी के साथ ज्यादा बोलना, न किसी के साथ मतलब कुछ मतलब फालतू बातें नहीं करते। सबको बोलते थे कि पढ़ाई करो, फालतू बातें मत करो किसी से। 1991 में शशि ब्याह कर ससुराल आ गई और भाई अजय बिष्ट राम मंदिर आंदोलन से जुड़े और महंत अवैधनाथ के संपर्क में आए। उनसे प्रभावित होकर गोरखपुर चले गए और महंत अवैधनाथ के शिष्य बन गए। जब पता लगा कि भाई योगी बन गया तो यहाँ भिक्षा लेने आने वाले साधुओं में शशि अपने भाई को तलाशती थी कि क्या पता कभी उनका भाई भी योगी के भेष में नजर आ जाए। पता था कि कभी किसी दिन वो योगी होने वाले हैं, गोरखपुर के योगी होने वाले? ऐसे कहाँ था पता पहले, जब मतलब पहले गए थे ना, तो जब हमने सुना कि मतलब वो योगी जी बन गए तो हम समझ रहे थे ऐसे ही जैसे यहाँ गांव में आते भिक्षा मांगने के लिए ऐसे ही होंगे। तो मैं जब ऐसे घास लेने जाती थी ना जंगल में, इधर ही आती थी मैं घास लेने के लिए, तो देखती मतलब कोई भी साधु आता था तो उनको देखती थी मैं गौर से कि भाई तो नहीं, हाँ, कि कहीं इनमें तो नहीं है हमारे भाई। तो मतलब देखती रहती थी, फिर एक गया फिर दूसरा आता था, तो देखती रहती थी मतलब जैसे गाँव में आते हैं मांगने के लिए, सबको मतलब ऐसे ही देखती थी। जब बाद में पता चला कि वो तो गोरखपुर के महंत बन गए, तो तब से मतलब नहीं देखते थे। वक्त बीता, भाई अजय बिष्ट से गोरखपुर के महंत बन गए और बहन यहीं दुकान चलाती रही। 19 साल तक गोरखपुर में सांसद रहे और फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। लेकिन बहन की जिंदगी नहीं बदली। 25 साल से शशि ने अपने भाई को राखी तो नहीं बांधी, लेकिन हर साल राखी जरूर भेजती है। राखी मिलने पर कोई जवाब तो नहीं आता, लेकिन शशि अपने सीएम भाई की खबर उत्तर प्रदेश से आने वाले भक्तों से जरूर लेती है। हाँ, असली पहचान कभी नहीं बताती। यात्री लोग आते हैं उनको पूछते रहते हैं, पर ये नहीं बताते हम कि हम उनकी बहन हैं। वहाँ के बारे में पूछते हैं कि आपके मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, हर बात पूछते हैं। वहाँ की खबर लेते रहते हैं सबसे, पर उनको नहीं बताते हम कि हम उनकी बहन हैं। योगी जी आपको कभी टीवी पे देखते होंगे या कभी देखा होगा तो कभी बात बताती नहीं है, मैं बहन हूँ। अब आपके मन में सवाल होगा कि जब योगी यूपी के सीएम है तो बहन ये साधारण जिंदगी क्यों गुजार रही है? हमारे मन में भी ये सवाल था, सो हमने पूछ लिया। बिल्कुल, लोग पूछते हैं ना आगे कि कुछ करें आपके लिए। लोगों को पता ही नहीं है बहन है उसकी, तो लोग कहाँ से पूछेगा? जिस तरह से आप छोटी सी दुकान बताती नहीं। ये तो हर भाई बहन चाहते हैं कि मतलब हमारे लिए कुछ करे, पर मतलब हम ये नहीं चाहते कि मतलब वो हमारे लिए स्पेशल करें यहाँ पे, क्योंकि जहाँ मतलब उत्तराखंड में इतना बड़ा माहौल है, बिल्कुल वही भी संभाल लेंगे तो हमारे लिए वही खुशी है। अपनी मेहनत पे जीना चाहती थी। शशि से बहुत देर बातें हो चुकी थी, तो हमने सोचा क्यों ना योगी आदित्यनाथ के बहनों से भी कुछ बातें की जाए। हमने उनसे भी बातचीत शुरू की। आपको कोई दिक्कत होती है तो क्या उसको हल करते हैं योगी? नहीं, ऐसे फैमिली मैटर लेके हम लोग उनके पास नहीं जाते। जब उन्होंने घर गृहस्थ छोड़ के अपना योग जीवन ले लिया, तो
हम लोगों से नहीं जाते बिल्कुल। उनका रिश्ता नाता थोड़ा दूर का हो गया, क्योंकि उनका जो जीवन दूसरी उसमें हो गया, हमारा जीवन दूसरा। हम घर गृहस्थी के चक्कर में उनको बार बार किसी चीज़ के लिए बोले करे तो ये अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा उनकी भावनाएं भी उससे प्रभावित होंगी। तो हम नहीं चाहते कि हम उनको किसी भी प्रकार से अपने पारिवारिक भाई उनके पास किसी काम के लिए जाएं तो अच्छा नहीं लगता ना, या बोले उनके रोई भी ऐसा, बहन भी ऐसी, क्या बिल्कुल। योगी की बहन आज भी गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं, लेकिन उन्हें संतोष इस बात का है कि भाई उत्तर प्रदेश के लोगों की जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहा है। शशि भी मानती हैं कि एक दिन उनके भाई देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। यूपी में बहुत उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से श्रेया बहुगुणा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आप देख रहे थे एक मुख्यमंत्री जिनकी बहन फूल बेचती है। ये है एबीपी इधर हुई है वीडियो खत्म। तो पापा ये ना मतलब पूरा इंडिया ये कहता है ना कि मोदी जी के बाद जो इंडिया का अगला पीएम है वो ये है। ये बहुत बड़ी खबर है यार, बहुत बड़ी खबर है कि ये किधर से किधर पहुंचा है। ये बड़े बहन पे भी आफरीन है ना, सही बोल रहे। बहन की कितनी बड़ी आफरीन है कि इसने एक फूलों का ठेला लगाया हुआ है, दुकान लगाई हुई है कि वो अपनी मेहनत पे सब कुछ जी रहे हैं वहाँ उस गांव में। और मतलब थोड़ा बहुत खाना वगैरह भी करते हैं, उसका भी करते हैं, जो लोग आते हैं तो खाना शाना खाते हैं। बहन ने नहीं बताया हुआ कि मेरा भाई सी है, और वो भी योगी अगर वो एक दफा कह दे ना पापा किसी को, वो कहते हैं मैं लाइनें लग जाएंगी इसके ढाबे के आगे, कि मतलब कि आप इस तरह जिंदगी बसर कर रही हैं। वो बोलते हैं कि छोटे मोटे कामों के लिए मैं उनके पास नहीं जाना चाहती। बिल्कुल। और वो उसका बिनोई भी कहता है बिल्कुल कि मतलब कि ज्यादा मतलब अपने घर के मामला लेके नहीं जाना चाहिए। ये पापा सन्यास का ये मतलब है ना कि उसका ना जो सन्यास ले लेता है ना हिंदू रिलीजन में, ठीक है, वो अपने घर बाहर से उसका नाता खत्म हो जाता है। अच्छा। उसका जिस तरह हमारा नहीं होता दीन की तरह बंदा चल पड़ता है, उस तरह दुनिया के और मामला छोड़ देता है। हाँ, तो वो इसमें भी यही सीन है कि छोड़ कर ना अपना लोगों की मतलब खिदमत और जो रिलीजन के जो आगे चीजें और होती हैं उसको आगे लेके बढ़ते हैं, ठीक है, ये वाला वो सीन होता है इनमें भी। तो यूं उन्होंने कहा घर पास रुके तो फिर अपनी ये बहन वगैरह से इतने मिलते भी नहीं है। अलबत्ता हाँ जब बच्चे वगैरह हुए इनके जाते हैं तो फिर उनसे अच्छे से मिलते हैं, मतलब जो होता है, ठीक है। तो ये सीन है। मसला ऐसा है कि ये बहन जो इनकी है ना, ये इसने जो ठेला फूलों का लगाया हुआ है, ये किसी का एहसान नहीं चाहता कि कल मुझे कोई बोले नहीं कि तुम वो उनकी बहन हो। तो ये अपनी मेहनत पे कर रही है, अपनी मेहनत पे कर बिल्कुल। और पापा जी मैं कहता हूँ कि आफरीन यार कैसी भी कंट्री में अगर चले जाओ ना, उसकी अगर बहन हो या भाई हो, अगर वो हमारे खास तौर पे कंट्रीज में अगर बन जाए ना कोई सीएम या पीएम, उनकी बहनें या कोई, मैं कहता हूँ उनका पूरा खानदान 7 नस्लों तक वो पैसा खाता रहेगा, उनके पास खत्म नहीं होगा। ऐसी जगहों पे उनको लगाया जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये तो इधर आम सी रूटीन है ना। बिल्कुल। अगर सीएम योगी अगर होते इस तरह के, मतलब कि इनको पैसा देते रहते, क्या अवाम का पैसा अगर इनको दे दें क्या, लेकिन नहीं। वो यूपी में पापा उत्तर प्रदेश के सीएम है ना, उन्होंने इतनी तरक्की वहां पे कराई है, मैं आपको क्या बनाऊं, दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियां, दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियां आ रही हैं सीधा इधर इन्वेस्ट करने के लिए। और इनकी पॉलिसी ऐसी है कि किसी को हाथों से जाने नहीं दे रहे। इतना लायक आदमी है ये। बचपन में भी देखे ज्यादा ये बोलते नहीं थे, इनका ज्यादा पढ़ाई की तरफ नाता होता था, मतलब जोर होता था। वो बच्चों को भी आगे बोलते हैं, बहन के बच्चों को किधर आए तो पढ़ाई के बच्चों को बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, इनको भी बोलते थे, घर वालों को ज्यादा बात किसी से नहीं करते थे, सिर्फ पढ़ाई पे तवज्जो देते थे। एग्जैक्टली। तो देखिए इतना लाइक बंदा है, इतना अच्छा बंदा है। और देखें इंडिया में ऐसे भी लोग हैं जिनकी बहनें या भाई मतलब के करोड़पति हैं, अरबोपति हैं। मैं पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये देखे ना, आपको लगता है कि मुश्किल से ये मतलब के दिन का 1000 रुपया या 2000 कमाती हूँ। बिल्कुल, ये सही बोला है, अपनी जिंदगी गुजार है। बिल्कुल, पर ये इसमें खुश हैं जिंदगी में। और इनको फख्र है, किसी का एहसान या किसी की बात नहीं मानती या उनके पास नहीं जाती, ये इनके लिए अच्छा है। बिल्कुल। और इनको फख्र भी है कि मतलब ये सीएम योगी की बहन भी है। बिल्कुल, बताती किसी को बताती नहीं है। बस यार ये होता है पापा जी। और आप लोग बताएं, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।